कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट के क्या रूल है, उनकी क्या योग्यता होती है ताकि वह वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक सेवा मुक्ति ले सकते हैं, उस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो रूल में है रूल नंबर 1 कि कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस देना होगा। कहने का मतलब है जिस तिथि से कर्मचारी को अपनी वॉलेंट्री रिटायरमेंट चाहिए उस तिथि से 3 महीना पहले अपने अपॉइंटमेंट अधिकारी को नोटिस देना होगा वॉलेंट्री रिटायरमेंट को लेकर के। पर्याप्त कारण होने पर सक्षम अधिकारी कम समय का नोटिस भी स्वीकार कर सकता है। अगर बहुत ज़रूरी रीज़न हो कि उसको कर्मचारी को रिटायरमेंट की अति आवश्यकता हो तो 3 महीना से पहले भी उसकी वॉलेंट्री रिटायरमेंट दी जा सकती है। तीसरा है यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने तक सक्षम अधिकारी द्वारा कोई उत्तर न मिले तो कर्मचारी को स्वतः रिटायर हुआ मान लिया जाएगा। चौथा कहता है यदि सेवा काल या अर्हक सेवा 33 साल से कम बनती हो तो हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे में कार्यरत 5 साल तक का अतिरिक्त लाभ सेवा अवधि में जोड़ा जा सकता है, किंतु 33 वर्ष से अधिक की अवधि नहीं बननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने काल का सेवा 33 साल से कम करता है तो उसे 5 साल की और अवधि प्रदान की जा सकती है। आगे देखेंगे, यदि कोई कर्मचारी अपनी स्वैच्छिक सेवा मुक्ति की नोटिस 3 महीने की अवधि समाप्त होने के पहले वापस लेना चाहता है, भले ही उसका अनुरोध सक्षम अधिकारी ने इस बीच स्वीकार कर लिया हो, यह निवेदन में वह नोटिस वापस लेने के कारण या परिस्थितियां स्पष्ट रूप से लिखेगा। सक्षम अधिकारी इस निवेदन पर युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण विचार करेगा और यदि उचित कारण हो तो उन्हें स्पीकिंग आदेश के रूप में लिखकर उनके निवेदन को स्वीकार भी कर सकता है। अगला ध्यान देंगे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस देने वाला कर्मचारी नोटिस की अवधि पूरी होने के पहले अपने खाते में जमा छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब जिस तिथि तक कर्मचारी को बीआरएस चाहिए, अगर उनके पास सारा कोई भी छुट्टी बचा हुआ हो तो उनके पहले वो सारा छुट्टी बिता सकते हैं, बीआरएस के पहले छुट्टी को ख़त्म कर सकते हैं, जिसे सूचना अवधि के साथ साथ स्वीकृत किया जा सकता है। यह बात असाधारणतः छुट्टी पर लागू नहीं होती, कारण वह खाते में जमा छुट्टी नहीं होती। 7वां कहता है जब कोई कर्मचारी चिकित्सा आधार के अलावा पहले से असाधारण छुट्टी पर हो तो उसके मामले में नोटिस अवधि पर जोर नहीं दिया जाएगा यदि वह सतर्कता के मामलों से मुक्त हो। 8वां कहता है यदि वह चिकित्सा आधार पर असाधारण छुट्टी पर हो तो उनकी नोटिस स्वीकार करते हुए नोटिस की अवधि समाप्त होने पर वह सेवानिवृत्त हो सकेगा। अगला ध्यान देंगे, आगे हम देखेंगे कि नियमों के अनुसार किन किन कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जा सकती है। तो पहला ए कहता है जो पेंशन योजना में हो उनके लिए पेंशन नियमों के अनुसार रूल नंबर अनुसार 30 साल की अर्हक क्वालिफाइंग सेवा पूरी करने पर, मतलब जो कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल है उनको अपनी सर्विस रेल में 30 साल प्रदान करनी पड़ेगी, जो पेंशन मैनुअल में नियम 620I पेंशन मैनुअल में दर्ज है। बी कहता है ग्रुप ए और बी कर्मचारी यदि 35 साल की आयु के पहले सेवा में आए हो तो 50 साल की आयु हो जाने पर और अन्य सभी स्थितियों में 55 साल की आयु हो जाने पर वह बीआरएस का उपयोग कर सकते हैं। यह नियम दर्ज है 1802B आर सेकेंड में। तीसरा नंबर यानी सी कहता है ग्रुप सी के कर्मचारी जो पेंशन योजना में नहीं है और 30 साल की सेवा पूरी कर लेने पर वह बीआरएस उपयोग कर सकते हैं, वह ले सकते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
डी कहता है पेंशन योजना में शामिल कर्मचारी के लिए 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने पर और गैर पेंशन वाले कर्मचारी के लिए 20 साल की सेवा पूरी कर लेने पर यह उनको BRS के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भी नियम दिया गया है, आगे ध्यान देंगे। डी के बाद ई में देखेंगे वे अधिकारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर है, बिना किसी शर्त के प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान या उसके बाद स्वैच्छिक सेवा मुक्ति प्राप्त करने के वो पात्र हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल रेलवे गुरुजी 143 को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।